कल से ऑडिट चालू हो गया। उस ऑडिट में चिमनी 4 हो गया, स्टेज 1 होगा, इसको लगाओ, स्टेज 1 हो गया है। उसके बाद इधर आएगा, इधर जो आएगा तो सबसे पहले ऑडिट में क्या सब देखा जाता है। ऑडिट में सबसे पहले आदमी का वेशभूषा देखा जाता है। वेशभूषा में ये आता है चेन स्ट्रिप लगाया है कि नहीं सही से, हेलमेट सही से पहना है कि नहीं, इधर टेढ़ा है उधर टेढ़ा है, सेफ्टी शू सही है कि नहीं। ये सब जब देख लेगा, अब देखेगा जो काम क्या कर रहा है। तो जब काम मटेरियल उठा रहा है तो हैंड ग्लव्स पहना है कि नहीं पहना है, मटेरियल उठा करके कंधा पर ले रहा है तो शोल्डर पैड लगाया है कि नहीं लगाया है। आदमी ऊपर में गया है तो किधर से गया, आने जाने का रास्ता है कि नहीं है। रास्ता के आगे में मटेरियल तो नहीं है, अगर मटेरियल है तो जो जो बता रहा हूं उस सबको हटा देगा। सीढ़ी बंधा हुआ रहना चाहिए, सीढ़ी वहां लगाना चाहिए जहां अधिक आदमी हो। आदमी 2 रहेगा उधर और 5 रहेगा इधर। दो आदमी वाला पर देखते हैं सीढ़ी लगा हुआ रहता है, और 5 आदमी जिधर रहता है उधर सीढ़ी नहीं रहता है। उसके बाद सीढ़ी लगा वो ऊपर में जाएगा, प्लेटफॉर्म ओपनिंग नहीं रहना चाहिए, जाली फुल लगाना चाहिए। जाली आ भी गया है, जाली लगा देगा। सेफ्टी बेल्ट कभी भी हाइट अपना कंधा से ऊपर होगा तो और अच्छा बात है, और नहीं तो टॉप रेल जो है इतना पर जो आता है उसमें लगा देगा। सेफ्टी बेल्ट हाइट में लगाने का मतलब यही है, जितना हाइट जितना पहुंच होगा वहां पर अगर सेफ्टी बेल्ट का अगर स्नैप हुक लॉक करेगा तो उतना अगर गिरने पर झटका कम लगेगा। अगर यहां लगाएगा इस साइड, इस हाइट में क्या होगा, 1.5 मीटर झटका मारेगा। 1.8 मीटर होता है, मिला जुला करके आदमी बोलता है 2 मीटर होता है। लेकिन अगर सेफ्टी बेल्ट का यहाँ का ये हुक जो लगा हुआ है, इससे जितना नीचे करेगा उतना झटका अधिक मारेगा गिरने पर। तो गिरने से बचाने के लिए और सेफ्टी बेल्ट का 2 लेन यार्ड इसलिए दिया जाता है, हाथ जैसे है वैसे। मैं डेली पढ़ाता हूं, जिसका गड़बड़ी पकड़ा जाएगा, गड़बड़ी करेगा तो गड़बड़ी में तब तो गड़बड़ होगा। जैसे एक का गड़बड़ पकड़ा गया और एक गड़बड़ी किया, दूसरा दिन फिर कर दिया दूसरा गड़बड़ी, तो ये हो गया। इसके अलावा ऊपर में जो सेफ्टी बेल्ट जो है, एक खोले अगर आगे बढ़ाना है, एक लॉक करेगा दूसरा को खोल करके आगे बढ़ाएगा, ऐसा करके आगे बढ़ाते जाएगा। जहां पर मिड रेल नहीं लगा है तो मिड रेल लगा देगा। और जैसे इधर जो है, इधर तो सब कुछ लगभग ठीक है, ग्रीन टैग लगा हुआ है। पीछे में जहां आदमी या ऊपर हाइट में रहेगा, अगर आदमी का काम ना हो ऊपर में हाइट में जाकर के बैठेगा नहीं, वो नीचे आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है ऊपर में, जितना देर काम है तो है। लेकिन आज जो है तो सब सही कर देगा, या नहीं तो मैं रेड टैग लगा दूंगा। स्कैफोल्डिंग टैग होता है तीन तरह का। येलो होता है वर्क इन प्रोग्रेस, अगर स्कैफोल्डिंग को बना रहा है तो येलो टैग लगा देगा, खोल रहा है तो भी येलो लगा देगा, डिसमेंटलिंग कर रहा है तो भी। और अगर सही है, सब कुछ बना दिया, सही से हाउसकीपिंग कर दिया, सीढ़ी लगा दिया, प्लेटफॉर्म सही कर दिया, मिड रेल लगा दिया, टॉप रेल लगा दिया, वर्किंग प्लेटफॉर्म कंप्लीट कर दिया, तो जाकर के ग्रीन टैग लगा देंगे। और अगर गड़बड़ी है तो, अगर जिसका स्कैफोल्डिंग में गड़बड़ी है तो रेड टैग लग जाएगा। रेड टैग में क्या होता है, कोई नहीं चढ़ेगा। अब किसी को काम करना है कि क्या करना है वो अपना समझ लेगा, मैं तो मेरा काम है घूमूंगा। इसके अलावा आज है, और मैं जो बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनेगा भी, क्योंकि वो पूछता भी है। बताने में तो मैं कसर नहीं करता हूं, लेकिन जो पूछेगा आज क्या बताया, तो ये सब बात बताना है। इसके अलावा आज है वैसे वो तो जनरल चीज बताया ऑडिट का, ये सब। उसके बाद हम लोग का अपना
वर्क परमिट सब देखेगा, कहाँ क्या है, पेपर क्या है, नहीं है। पहले आदमी का मूवमेंट देखता है, उसके बाद वर्क परमिट देखा जाता है। और आज है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ये तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या सब देखा जाता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में जो इलेक्ट्रीशियन ऑथराइज है वही इलेक्ट्रिकल काम करेगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात वो है कि वो इलेक्ट्रिकल जो है वो इंसुलेटेड टूल्स जो भी है, कवर वाला टूल्स, नॉन कंडक्टेड जो है जिसमें करंट नहीं आता है, जैसे पिलास में होता है कवर लगा हुआ रहता है, वैसा टूल्स से काम करेगा। तीसरा बात होता है, तुम लोग भी अपना समझ लो, इलेक्ट्रिकल काम ऑथराइज पर्सन ही करेगा, जो नहीं, जिसको नहीं रेड हेलमेट छोड़ करके दूसरा नहीं करेगा। इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग करेगा। लाइव करंट में बिजली चालू है तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई भी हो उसमें नहीं करेगा। इसके अलावा जहां जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड रहेगा, इक्विपमेंट रहेगा, उसमें अर्थिंग ग्राउंडेड होना चाहिए, अर्थ पीच से कनेक्ट होना चाहिए। उसका बॉडी अर्थिंग, डबल बॉडी अर्थिंग भी लगा हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा हो गया, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो आरसीसीबी से कनेक्ट होना चाहिए, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर से वो कनेक्ट होना चाहिए, उसके थ्रू पावर आना चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह का गड़बड़ी होने पर, इक्विपमेंट में गड़बड़ी होने पर या आदमी में गड़बड़ी होने पर वो ट्रिप कर जाएगा, आदमी सेफ हो जाएगा, आदमी बच जाएगा। इसके अलावा हो गया केबल का रूटीन जो है, पावर केबल का नियम है या तो अंडरग्राउंड होना चाहिए या मेन हाइट से ऊपर जाना चाहिए। तो अंडरग्राउंड तो सब जगह नहीं जाएगा, मोटा केबल आया है वो गया है मेन केबल, लेकिन यहाँ जो है जो भी मशीन चलाएगा, मशीन चलाने वाला आदमी केबल को हाइट करके रखेगा, ये नहीं जाए नीचे नीचे खींचते खींचते वहां तक चला जाएगा। जहां हाइट है वहां हाइट पर दे देंगे, उसके बाद नीचे में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाएगा, चलाने वाला ट्रेंड आदमी ही चलाएगा, केबल कटा फटा नहीं रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे ग्राइंडिंग मशीन चलाता है, प्लाई कटिंग मशीन चलाता है, तो हैंड ग्लव्स तो पहनेगा ही, उसको चश्मा भी पहनना एकदम जरूरी है। फेस शील्ड है तो अच्छा है, और नहीं है तो चश्मा एकदम गारंटी रूप से पहनना जरूरी है। उसके बगल में भी रहेगा तो चश्मा पहनेगा, नहीं तो बगल में नहीं रहेगा। हाउस कीपिंग वहां का करना एकदम जरूरी है। डिवाटरिंग पंप जो भी चलाएगा, डिवाटरिंग पंप चलाते समय पानी में नहीं जाना है। केबल देख लेगा, जहां जो काम करेगा इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स में जो भी इक्विपमेंट है, केबल कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसमें से बॉडी अर्थिंग, डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए। वैसे बार कटिंग मशीन और बार बाइंडिंग मशीन डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ है, इमरजेंसी स्विच पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका फिजिकल कंडीशन ठीक है कि नहीं है, और जिसको जो चलाने आता है वही चलाएगा। सब बात में यही देखा जाता है। इसके अलावा हो गया इलेक्ट्रिकल में और क्या सब देखा जाता है, जो भी इक्विपमेंट जो चलाएगा वो देखेगा, प्लाई कटिंग मशीन या ग्राइंडिंग मशीन सब ठीक है कि नहीं है, गार्ड लगा हुआ है कि नहीं है। इलेक्ट्रिकल में ये बात हो जाता है, जो बनाया उसका भी नहीं हुआ, जो उसको बनाया था उसको भी करंट लग गया तो वो किसी का नहीं है। दो ही चीज में अधिक एक्सीडेंट होता है और समय नहीं मिलता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में तुरंत आदमी बस सफाई हो जाता है, और वर्किंग एट हाइट भी बढ़ गया, हर एक जगह लगभग 4 मीटर हो गया है, 5 मीटर भी हो गया है। तो जो जाएगा सावधानी पूर्वक रहेगा, उसमें लूज मटेरियल नहीं रखेगा। कल भी बताया था, उसमें बोरी ऊपर में रखा हुआ है, बोरी में मटेरियल है, कोई देखेगा कहेगा जो वो गिर जाएगा नीचे। ऊपर से हाइट में दो ही चीज का खतरा होता है, आदमी को गिरने का खतरा। आदमी को गिरने से बचाने के लिए टॉप रेल, मिड रेल, वर्किंग प्लेटफॉर्म और सेफ्टी बेल्ट लगा देगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, आदमी नहीं गिरेगा। उसके बाद होता है आदमी पर मटेरियल गिरने का खतरा। मटेरियल गिरने से बचाने के लिए लूज मटेरियल नहीं रखेगा। कोई मटेरियल बढ़ाना है तो हाथ से उठाकर बढ़ाएगा या रस्सी से बांध कर बढ़ाएगा। तो ऐसा करके काम करना है। इसमें किसी को परेशानी भी है और कोई पूछेगा, आज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बताया गया। थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी फर्स्ट।